पीएम नरेंद्र मोदी आज जम्मू के राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान से लगी नियंत्रण रेखा पर भारतीय जवानों के साथ सैनिकों के साथ दिवाली मना रहे हैं। पीएम का राजौरी के नौशेरा सेक्टर में जवानों से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। पीएम मोदी 2014 से ही जवानों के साथ दिवाली मनाते आ रहे हैं। पिछले साल उन्होंने राजस्थान के जैसलमेर में सैनिकों के साथ दिवाली मनाई थी, जबकि 2019 में नौशेरा में ही पीएम जवानों के बीच थे। कल देश भर में छोटी दिवाली की रौनक रही और इस मौके पर अयोध्या में राम की पैड़ी पर 9 लाख दिए जो हैं वो जलाए गए। इन दियों से जगमग होठी राम की पैड़ी और दीपों से जगमगाती अयोध्या का नजारा कैसा रहा, ये आपको दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी कमाल खान। आज अयोध्या में दिवाली है, अयोध्या में चरागां है। अयोध्या में सरयू नदी के किनारे ये राम की पैड़ी है, जहां 9 लाख दिए एक साथ जलाए जा रहे हैं। सरयू की पैड़ी के 12 घाट हैं। 12,000 वॉलंटियर्स ने इन 12 घाटों के ऊपर ये दिए जलाए हैं। एक खूबसूरत एहसास है, मानो बहता हुआ कोई सोना पिघलता हुआ इन घाटों के ऊपर बहता हुआ चला जा रहा है। कहीं कहीं बीच में वॉलंटियर्स हैं जिसमें थोड़े काले धब्बे नज़र आते हैं। अगर वॉलंटियर्स हट जाएं तो ये लगेगा कि राम की पैड़ी पे दूर दूर तक कोई एक सोना पिघलता हुआ बहता हुआ चला जा रहा है। ये तकरीबन 500 मीटर का एक स्ट्रेच है। इसके किनारे किनारे मंदिरों की एक श्रृंखला है। ये सैकड़ों साल पुराने मंदिर हैं। इसके पीछे एक मोहल्ला है जिसे स्वर्ग द्वार कहते हैं। वहाँ बहुत पुरानी इमारतें हैं, सैकड़ों साल पुरानी। आप वहाँ जाएंगे तो लगेगा किसी दूसरे सभ्यता में आ गए हैं। उसके किनारे ये मंदिरों की श्रृंखला है और उसके किनारे ये घाटों के ऊपर एक बहता हुआ सोना नजर आ रहा है। बेइंतहा खूबसूरत नज़ारा है, जिसको देखने के लिए अयोध्या के लोग और शायद बाहर के लोग भी पूरे साल इंतज़ार करते हैं। सरयू के उस पार सरयू की आरती का इंतज़ाम है। ये जो मंदिर हैं इनके ऊपर रोशनियां होती हैं, लेज़र लाइट डाली जाती है, उसका भी आज के दिन एक शो होता है। लेकिन ये जो दिए हैं ये बेइंतहा खूबसूरत नज़ारा है। आइए हम सब मिलके ये दुआ करें कि ये दिए जो शहर को रोशन कर रहे हैं, जो घाटों को रोशन कर रहे हैं, जो देश को रोशन कर रहे हैं, वो हम सब के दिलों को भी रोशन करें, वो हम सब के जहन को भी रोशन करें और जो राम राज्य की एक सोच थी उसका कुछ अंश ज़रूर हमारे अंदर भी आए। अयोध्या में आलोक पांडे, राजेश गुप्ता और प्रमोद श्रीवास्तव के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। दिवाली की खरीदारी को लेकर दिल्ली के बाजारों में जबरदस्त भीड़ देखी गई। न ग्राहक कोविड नियमों का पालन करते हुए दिखे और न ही दुकानदार। सरकार की तमाम अपील के बावजूद कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ती रहीं। डॉक्टरों का इस पर कहना है कि भीड़ कोरोना को दावत दे रही है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट आप देखिए। ये तस्वीरें दिल्ली के पहाड़गंज बाजार की हैं। पैर रखने तक की जगह नहीं है। 2 की दूरी के नियम को तो भूल ही जाइए। ना लोगों ने मास्क लगाया हुआ है और ना दुकानदारों ने। दिल्ली के चांदनी चौक बाजार को दिल्ली सरकार ने सजा संवार के तैयार तो कर दिया है, पर यहाँ कोरोना के नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ले रखी है। हमने उन लोगों से बात की जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा था। जरा उनके जवाब सुनिए। मास्क क्यों नहीं पहने हैं? क्या मास्क क्यों नहीं पहन रहे? अब इतने लोग हाँ, कोई बात नहीं। मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं? मास्क है, अभी उतारे हैं। मास्क लगाया नहीं? जी मास्क नहीं क्यों मास्क नहीं लगाते? लगाते हैं मास्क, अभी नहीं पहने। फिर क्यों नहीं लगाया है? लगाएंगे मास्क। जी लगाएंगे। आपका मास्क हो गया? नहीं जी, फिर है ही नहीं सर मेरे पास। मास्क क्यों नहीं है आपके पास? मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं आप? अरे मेरे दम घुटता था। दम घुटता है मास्क तो मास्क पहनिए। अगर दम घुटता है तो आप बाजार में मत आइए, परिवार वालों को भेजिए। ये भीड़ देखकर डॉक्टरों की चिंता बढ़ गई है।
डॉक्टरों का कहना है कि त्योहार पर हो रही भीड़ के चलते हो सकता है कि नवंबर के आखिर तक कोरोना के मामले बढ़ जाएं। जैसा हमने पिछले वेव में देखा था, मार्केट्स में भीड़, इनएप्रोप्रिएट कोरोना बिहेवियर, रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड इलेक्टोरल रैलीज, यही वापस से हो रहा है और हम पिछले उससे कुछ नहीं सीखे हैं। इससे कोरोना का अंदेशा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और अगर यही रहा तो नवंबर में केसेस ट्रिकल होना शुरू हो जाएंगे और दिसंबर में ये सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा। ये भीड़ देखकर लगता ही नहीं कि ये वही दिल्ली है जहां कोरोना की दूसरी लहर में लोग सड़कों पर ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे। फिलहाल दिल्ली के जो सारे बाजार हैं वो जबरदस्त भरे हुए हैं और कोरोना के नियमों की इतनी जबरदस्त अनदेखी है कि वाकई में ऐसा लगता है कि ये वही दिल्ली है कि जिसमें दूसरी वेव में लोगों को सिलेंडर ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे, लोग सड़क पर मर रहे थे। आज उसी दिल्ली में लोग कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, अपनी गलतियों से भी लोग सीख नहीं ले रहे हैं। सहयोगी मोहम्मद मुसरीन के साथ चांदनी चौक से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिवाली में दिल्ली एनसीआर के फूल मंडी में खासी रौनक रहती है लेकिन यहां पर एक सड़क बंद होने से फूलों के कारोबार पर कैसा असर पड़ रहा है, कैसे प्रभावित हो रहा है, ये रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली के गाजीपुर में यह है दिल्ली एनसीआर की सबसे बड़ी फूल मंडी। यहाँ वैसे तो आमतौर पर भी काफी चहल पहल रहती है, लेकिन दिवाली के दिनों में इस मंडी की रौनक ही अलग होती है। देश विदेश के फूल लेकर किसान इस मंडी में पहुंचते हैं। फूल खरीदने आसपास के इलाकों के खरीदार तो आते ही हैं, दूर दराज से भी पहुंचते हैं। लेकिन इस बार नेशनल हाईवे 9 से गाजीपुर मंडी की ओर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिए जाने से किसानों को अपने फूल लेकर आने में खासी दिक्कत हो रही है। खरीदार भी यहां पहुंचने में परेशान हो रहे हैं। कारोबारियों की शिकायत है, इसके वजह से उनके फूल बड़े पैमाने पर खराब हो रहे हैं। दिक्कत सबसे बड़ी हमें रास्ते की हो रही है, व्यवस्था की हो रही है। अब की बार पुलिस वालों ने बैरियर जिस जगह से गाड़ियाँ थी उस जगह को रोक दिया, घुमा कर डेविट कर दिया। अच्छा, तो रूट को डेविट कर दिया, जिसकी वजह से हमारे को यहाँ माल लाने में काफ़ी परेशानी होती है किसानों को। और हर किसान आकर के हमें शिकायत करता है, भाई माल की परेशानी हमें पता नहीं। गाजीपुर फूल मंडी से करीब 5 लाख लोग जुड़े हैं। दीपावली के त्योहार का इन सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि इस दौरान फूलों की बिक्री कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन इस बार यहां आने वाला मुख्य रास्ता एक ओर से बंद होने से कारोबार पर असर पड़ रहा है, जिसने दिवाली की रौनक इस बाजार में कुछ फीकी कर दी है। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। पंजाब के बरनाला जेल में एक कैदी ने जेल सुपरिटेंडेंट पर संगीन आरोप लगाया है। करमजीत सिंह नाम के इस कैदी ने पेशी के लिए कोर्ट जाने के पहले मीडिया के सामने ये आरोप लगाए। अब पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। करमजीत सिंह का कहना है कि जेल में कैदियों की हालत बहुत ही खराब है। एड्स और हेपेटाइटिस से पीड़ित कैदियों के अलग वार्ड भी नहीं है। करमजीत के मुताबिक जब भी उसने ये मामला उठाया उसके साथ मारपीट की गई। गरीब बंदे दे हक च बोलण दी कोशिश कीती, मतलब कि भी गरीब बंदे नाल धक्का हो रहा है, ਤਾਂ मतलब कि मैनू कुट्टिया मारिया गया। मैनू कहंदे ਜਿਹੜੇ तेरे ख्याल ने ਉਹ तेरे ख्याल मतलब कि अतवादियों वाले ख्याल ने, ਤੇ ਮੇਰੇ ਢੂਹੀ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਫਿੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਢੂਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ मतलब कि 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਤਵਾਦੀ ਢੂਹੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਟੋਕ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਮਾਨਸਾ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਝੂਠੀ है। किसान नेता राकेश टिकैत ने एनडीटीवी के साथ खास बातचीत में कहा कि इस बार वो अपने घर पर जाने के बजाय आंदोलनकारी किसानों के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर ही दिवाली मना रहे हैं। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने राकेश टिकैत से बात की। किसान इस बार अपने घर पर नहीं बल्कि गाजीपुर बॉर्डर पर दीपावली मनाएंगे। राकेश जी, दीपावली है, आपको परिवार के साथ रहना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर में दीपावली मनेगी, तो ये परिवार ही तो है। अच्छा टिकैत जी, आपने ट्वीट किया था कि
हमारी जो दवाई है उसका असर अब दिख रहा है, तो कौन सी दवाई का असर बीजेपी पर दिखा है आपको? कौन सी का दिखा आप बताओ, कल कौन सी दवाई का असर दिखा, उसका रिजल्ट आए कल। तो कल तो उपचुनाव था, टेस्ट हुए, तो टेस्ट में कुछ आराम मिला उन्हें। कैसे आराम मिला? मिला आराम मिला, टेस्ट में कुछ ठीक हुए। अच्छा हाँ। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को बोला कि भाई ये रास्ता क्यों बंद है, पुलिस ने बैरिकेड भी हटाया, लेकिन रास्ता गाजीपुर बॉर्डर का नहीं खुला, टीकरी बॉर्डर का एक तरफ का जरूर रास्ता खुल गया है। तो आखिर यहाँ का रास्ता न खुलने के पीछे आपका क्या? खोल तो रखा रास्ता नहीं, लेकिन जो दिल्ली जाने वाला रास्ता है वो कहाँ खुला? अच्छा, ये इतनी जनता जाती कहाँ है दिल्ली, जब इंगे से तो पूरी लाइन लग रही है। नहीं तो ये सब आनंद विहार घूम के जाते हैं। कोई बात नहीं, जा तो रहे हैं ना दिल्ली। अच्छा, 26 तारीख तक आपने अल्टीमेटम दिया है, वो अल्टीमेटम क्या है आपका? अल्टीमेटम ये है कि 26 तारीख को 1 साल हो जाएगा पूरा। सरकार उस टाइम तक भाई बातचीत कर ले, क्यों हमारा भी नुकसान करवावे। 26 तारीख के बाद में हमको भी अपने टेंट बदलने पड़ेंगे, किसी से मांगने पड़ेंगे। कोई सरकार तो देती ना, इसका कोई बजट है तो मांगने पड़ेंगे फिर किसी से। अच्छा, तो 26 तारीख तक नहीं बातचीत किया तो फिर आप अपने टेंट और नई तैयारी? हाँ, नए तैयारी करेंगे। अच्छा। मंगाने शुरू करेंगे। अच्छा। और दिसंबर में इसको फिर शुरू करेंगे, रिपेयरिंग वर्क शुरू हो जाएगा पहली 2 तारीख पे। अच्छा, शुरू कर देंगे। अच्छा, आप ये भी कह रहे थे कि हम दिल्ली जाएंगे, तो फसल ले जाने की दिल्ली क्या जरूरत है? दिल्ली मार्केट तो दिल्ली बड़ी मार्केट है। अच्छा। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि कहीं बेच लो मंडी के बाहर। तो ये हैं राकेश टिकैत जी, जो कह रहे हैं कि मंडी तलाश करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कहीं पर भी आप अनाज बेच सकते हैं अपना, तो कह रहे हैं हम दिल्ली अपना अनाज लेकर जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल बातचीत बंद पड़ी हुई है 22 जनवरी के बाद से। गाजीपुर बॉर्डर से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।